13वीं मंजिल, एक इमारत जिसके हर फ्लैट में सन्नाटे की एक अलग कहानी है। लेकिन जो कहानी अब सामने आ रही है वो एक आईने की है। एक ऐसा आईना जिसमें सिर्फ चेहरा नहीं, अतीत की परछाइयाँ भी दिखती हैं। रवि के वॉशरूम में जो परछाई दिखी थी वो क्या कोई वहम था या कोई ऐसा सच जिसे देखना अब जरूरी है। आज हम बढ़ेंगे उस कमरे की तरफ जहाँ दीवारें बोलती नहीं लेकिन आईना चिल्लाता है। ये है 13वीं मंजिल, पार्ट 3, आईने में जो दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आवाज़ रात की आवाज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि की आँख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। कमरे में सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। पिछले रात की बेचैनी और वो अजीब सपना उसके जहन में अब भी ताज़ा था। एक लड़की जो अधूरी बात कहकर गायब हो गई थी। वो उठकर किचन में गया और कॉफ़ी बनाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। सामने 1303 का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था, लेकिन आज कुछ अजीब था। उस दरवाजे के नीचे से जैसे किसी ने राख या काली धूल बाहर फेंकी हो। उसने आंखें मिचमिचाई, फिर सर झटका और सोचा शायद नींद से आधा जगा हुआ हूँ। वो ऑफिस के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वॉशरूम की ओर उसका ध्यान गया। चलो फ्रेश हो लिया जाए, वो बड़बड़ाया। जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ उसे एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि कोई खिड़की या एग्जॉस्ट फैन वहाँ नहीं था। तो जैसे ही शीशे के सामने जाकर ब्रश करने लगा, तभी उसकी नज़र शीशे में कुछ अजीब सी हलचल पर पड़ी। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे वो कांप उठा। उसने देखा कि इसके पीछे कोई खड़ा है। एक धुंधली लंबी परछाई, बिल्कुल साया जैसी। वो पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आईने में कुछ ऐसा दिखा हो जो वहां होना नहीं चाहिए था? क्या वो बस हमारी आंखों का धोखा होता है या फिर कुछ और? कोई और उसमें छुपा हो। शाम को काम खत्म करके वो सीधा वापस अपने फ्लैट आया। लिफ्ट में आज फिर वही अजीब सी खामोशी थी। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बुजुर्ग आदमी खड़े थे। सिर पर टोपी, गले में मफलर और आंखों में कुछ छुपा हुआ डर। रवि ने हल्की सी मुस्कान दी। नमस्ते अंकल, आप भी यहीं रहते हैं? वो आदमी उसे घूरते हुए बोला। 1304 में हो ना तुम? रवि ने थोड़ी हैरानी से सिर हिलाया। हाँ। कभी 1303 के पास मत जाना और रात को शीशे में देर तक मत देखना। बहुत कुछ दिखेगा जो तुम्हारा नहीं है। बुजुर्ग की आवाज़ कांप रही थी। क्या मतलब है आपका? रवि चौंक गया, लेकिन जवाब देने से पहले ही लिफ्ट रुक गई और वो आदमी बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकल गया। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातों में डर था या सच्चाई?
फ्लैट में घुसते ही उसने तुरंत वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे उस परछाई को वहीं कैद करना चाहता हो। रात को खाना खाकर वो बालकनी में बैठा ही था कि 1303 का दरवाज़ा एक बार फिर धीमे से खुला। इस बार दरवाजे में खड़ी थी वही लड़की जिसने पिछले दिन शुभ रात्रि कहा था, लेकिन आज वो कुछ अलग लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे और कपड़ों पर जैसे धूल जमी हो। क्या आप अंदर आना चाहेंगी? रवि ने साहस करके पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। क्या तुमने आज शीशे में कुछ देखा? रवि की सांसें थम गई। तुम्हें कैसे पता? वो परछाई अब तुम्हारे पीछे है, सिर्फ शीशे में नहीं, हर जगह। कहकर वो लड़की वापस अपने दरवाजे के अंदर चली गई और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब बात सिर्फ ख्वाबों या भ्रम की नहीं रही थी। अब कोई जानता था कि वो क्या देख रहा है। अब 1303 की सच्चाई उसके और करीब थी। उस रात रवि सो नहीं सका। 1303 के दरवाजे से निकलती वो लड़की, उसकी अजीब मुस्कान और वो वाक्य, वो परछाई अब तुम्हारे पीछे है, जैसे दिमाग में गूंजता रहा। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख लग गई थी, मगर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके गाल पर महसूस हुआ और उसकी नींद टूट गई। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी, एसी भी बंद था, तो फिर ये हवा कहाँ से आई? वो धीरे से उठा और लाइट ऑन की, मगर बिजली नहीं थी। पावर कट, रवि बड़बड़ाया। वो मोबाइल लेकर उठा और घर का चक्कर लगाने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसने कुछ शाम को बंद किया था। उसका दिल धड़कने लगा। अब कुछ और नहीं, बस चेक करके बंद कर देता हूँ, उसने खुद को समझाया। वो धीरे से वॉशरूम के पास गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ गुप अंधेरा था। अगर आप उस वक्त रवि की जगह होते, क्या आप अंदर झांकते या उस दरवाजे को फिर से बंद कर देते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या करते उस डरावनी रात में? मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर जैसे ही उसने अंदर झांका, शीशे पर कुछ अजीब नजर आया। शीशे पर धुंध में लिखा था, डोंट लुक बैक, पीछे मत मुड़ना। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसका गला सूखने लगा। ये कैसे लिखा गया और किसने? उसने शीशे को हाथ से साफ करने की कोशिश की, मगर उस पर उंगलियों के निशान पहले से बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से लिखे हों। लेकिन शीशे के पीछे तो दीवार थी। तभी मोबाइल की लाइट झपकने लगी, एक बार, 2 बार, और फिर बंद हो गई। वॉशरूम में अंधेरा छा गया। फिर क्लिक, उसके पीछे से दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। रवि ने झट से पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर उसका शरीर जैसे जम गया था। उसकी सांसें भारी होने लगी और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुमने मुझे देख लिया। रवि ने घबराकर आंखें बंद कर ली। पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो वो अब भी वॉशरूम में अकेला था, लेकिन शीशे में अब कुछ और नजर आया।
अब उसकी परछाई के साथ एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल पीछे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रवि ने तेजी से दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया और सीधे ड्राइंग रूम में जाकर ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, जैसे बहुत तेज दौड़कर आया हो। वो जान चुका था अब ये महज उसका भ्रम नहीं रहा। 1303 की परछाई अब उसके वॉशरूम में आ चुकी थी। अगर इस वक्त आपकी सांसें तेज हो गई हों तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ इस डर में शामिल हैं। अगली सुबह रवि सोकर उठा तो दिन के 11 बज रहे थे। रात की बातों को लेकर उसका मन उलझा हुआ था। वो सीधा सोसाइटी के गार्ड के पास गया। भाई साहब, ये 1303 में कौन रहता है? उसने पूछा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों, आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मतलब अजीब आवाजें आती हैं कभी कभी। गार्ड ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, वो फ्लैट कई सालों से बंद है, किसी ने नहीं लिया उसे, लेकिन वहां एक लड़की रहती है। मैंने खुद देखा है उसे, वो मेरे दरवाजे पर आई थी। गार्ड की आंखें फैल गई। साहब, आपने जो देखा वो इंसान नहीं था। 5 साल पहले वहां एक औरत और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। माँ को लोग कहते थे पागल हो गई थी। बेटी की बॉडी नहीं मिली थी कभी। रवि का सर चकराने लगा। क्या? उसने खुद से पूछा। वो वापस अपने फ्लैट लौटा, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था। अगर 1303 बंद है तो जो लड़की रात को आती है वो कौन है? और सबसे खतरनाक बात, अब वो रवि के घर तक आ चुकी थी। रवि पूरे दिन बेचैन रहा। 1303 के बारे में सोचकर ही उसके हाथ कांप रहे थे। जिस फ्लैट को उसने नॉर्मल समझा, वहाँ कोई आत्महत्या कर चुका था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस बच्ची की बॉडी आज तक नहीं मिली। रवि को अब याद आने लगा। हर रात अजीब अजीब सपने, वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलना और शीशे में दिखती दूसरी परछाई। क्या वो लड़की वही बच्ची थी या कुछ और? रात को उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हो सकता है गार्ड ने झूठ बोला हो, या शायद कोई पुरानी कहानी बना रखी हो, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। उस रात उसने सोने से पहले हर कमरे की लाइट जलाई, दरवाजे लॉक किए और अपने पास एक छोटा सा शिवजी का लॉकेट रख लिया, जो माँ ने कभी दिया था। लगभग 1 बजे उसे फिर से वही ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन इस बार वो तैयार था। वो उठा और पूरे हॉल में चेक किया। सब कुछ सही था। फिर उसकी नज़र वॉशरूम पर पड़ी। दरवाज़ा एक बार फिर से आधा खुला हुआ था। रवि ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वहां गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, इस बार शीशे पर कुछ नहीं लिखा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी शावर से पानी टपकने की आवाज आई। उसने कर्टन हटाया। नल बंद था, पर शावर गीला था और वहां एक अजीब सी महक थी, सीलन और सड़े हुए फूलों जैसी। वो पलटा और बाहर निकल ही रहा था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि डर के मारे कूद पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे अंदर से लॉक हो गया हो। फिर अचानक शीशे पर कुछ उभरने लगा।
मानो किसी अदृश्य हाथ से लिखा जा रहा हो। तुमने मेरा वादा तोड़ा। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? और फिर शीशे पर एक चेहरा बनता गया, लड़की का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली, गहरी और शून्य से भरी। उसकी सांसें रुक गई। 1303 वापस लाओ, वरना मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारे अंदर। क्या वो वही लड़की थी जिससे रवि ने पिछली रात बात की थी, या फिर कोई और जो कभी वहां से गया ही नहीं? और तभी अचानक लाइट झपकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि बाहर गिर पड़ा, पसीने में एकदम भीग चुका था और पूरी तरह कांप रहा था। अगली सुबह रवि सोसाइटी के एक पुराने एम्प्लॉय से मिलने गया जो कई सालों से वहां काम कर रहा था। दादा, 1303 की कोई कहानी सुनी है आपने? वो बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहा। मत उलझ बेटा, बहुत लोग आए, बहुत लोग भागे, किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था वहां पे? माँ बेटी रहते थे। औरत बहुत चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। कहती थी कि उसकी बेटी उससे बात नहीं करती, बस शीशे से बातें करती है। कुछ दिन बाद दोनों मर गए। लोग कहते हैं कि लड़की की आत्मा अब भी शीशे में रहती है। क्या किसी ने देखा है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। जिसने देखा वो यहाँ नहीं रहा बेटा। रवि अब तय कर चुका था कि उसे फ्लैट छोड़ना होगा, लेकिन उस रात कुछ और हुआ। वो अपना सामान पैक कर ही रहा था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। टक टक टक। रवि ने दरवाजा खोला। वही लड़की, वही शांत चेहरा, वही मुस्कान। तुमने मुझे पहचाना? रवि चुप। तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर लड़की ने अपनी उंगली दरवाजे में अटका दी। अब भी तुम उसी मंजिल के हो जो अधूरी रह गई थी। और तभी लड़की की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। रवि चीख पड़ा और दरवाजा बंद कर अंदर भागा। उसने देखा शीशे में अब उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और कोई दूसरी परछाई उसकी जगह ले रही थी। आईना सिर्फ एक पल के लिए दिखता है, लेकिन जो दिखाता है वो जिंदगी बदल देता है। रवि ने जो देखा वो सिर्फ एक शुरुआत है, पर सवाल ये है, अब आगे क्या होगा? क्या वो परछाई फिर लौटेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, 13वीं मंजिल, पार्ट 4, वो जो दरवाजे से झांक रहा था। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला मोड़ और भी खौफनाक होने वाला है। रात की आवाज़, जहाँ कहानियाँ नहीं, साए बोलते हैं।